स्नैक्स यानी दिल को छू लेने वाला एक चटपटा प्यारा सा टेस्टी खाद्य पदार्थ। यूँ तो स्नैक्स में काफ़ी वैरायटी होती है, खाने वाले तो मज़े से खा लेते हैं और बनाने वाला बनाना और खिलाना दोनों का मज़ा ले लेता है। जब कभी हम घर में पार्टी करते हैं तो हम तरह तरह के स्नैक्स बनाते हैं। भोजन के साथ उन स्नैक्स का मज़ा कुछ और ही होता है जो भोजन का स्वाद बढ़ा देते हैं। लेकिन उन गर्मा गर्म स्नैक्स को नाश्ते में या चाय के साथ लिया जाए तो खाने वाले बड़े ही चाव से इसे खा लेते हैं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। वेजिटेबल में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, साथ में पनीर भी आता है जो कि सब्ज़ी के साथ मिलाकर वेजिटेबल्स रोल बनाए जाते हैं। तो हम सभी सब्जियों को मिलाकर एक वेजिटेबल्स रोल बनाएंगे जो खाने में बड़ा मज़ेदार रहेगा, जिसमें कि खूब सारी सब्जियों का विटामिन भी मिल जाएगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है वेजिटेबल्स रोल, जो खाने में बड़े ही लाजवाब होते हैं। इसे मैंने काफ़ी सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया है, जिसमें कि सभी सब्जियों का विटामिन भी मिल जाएगा। ना खाने वाले भी इसे बड़े शौक से और प्यार से खा लेंगे। आपको ये वेजिटेबल्स रोल बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स रोल बनाने के लिए 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। इसे मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ है, जिससे कि मैश करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्मैशर से करें या तो हाथों से करें। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर ताज़ी कच्ची मकई ली है, जो कि बहुत ही फ्रेश है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें बहुत ही रस है और वो भी बहुत ही मीठा मीठा सा। तो सबसे पहले इसे मिक्सी जार में डालते हुए इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी जार में डाल लिया है और दरदरा सा इसे पीस लिया है। तो इसे इसी तरह से दरदरा पीसना है। अब इसे एक छन्नी में डाल लेंगे और इसका जितना भी जूस है, जितना भी रस है, उसे हाथों से या चम्मच से निचोड़ते हुए पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि इस जूस को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इससे हमारे रोल वरना नरम नरम से हो जाएंगे। तो इस जूस का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इसका जूस पूरी तरह से मैं निकाल चुकी हूँ। तो इस कटोरी में रखा है। अब इस कटोरी को साइड में रखते हुए ये आप देख सकते हैं कि मकई को देखिए, मैंने दरदरा पीसा था और इसका सारा का सारा जूस निकाल चुकी हूँ। तो इसी तरह की मकई हमें चाहिए। तो अब ये जो उबले हुए आलू हैं, इसमें इस मकई को डाल लेंगे और इसमें क्या क्या सामग्री अब डालना है एक एक करते हुए देखते जाएंगे। तो ये है अजवाइन के पत्ते। तो इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया था और इस तरह से महीन काट कर इसमें अब डाल लेंगे। तो अजवाइन के बदले हम अजवाइन के पत्तों का यूज़ करेंगे। और 2 पिंच के करीब मैंने हींग का यूज़ कर लिया है। आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, मेरे पास पीसा हुआ था तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, आप साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है। अब ये है आमचूर पाउडर। तो खटाई के लिए मैंने 1 चम्मच भर कर आमचूर पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपका टेस्ट हो। और सभी को देखिए, इस तरह से मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। तो अब जितना आलू इससे मैश हो जाएगा ठीक है, बाकी मसाले मिलाने का काम हाथों से ही करेंगे। तो अब इसके बाद मैं अपने हाथों से ही इसे मैश करूँगी। हाथों से जितना अच्छा काम होता है वो किसी से भी नहीं होता है। हाथों से हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से सभी को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अगर इसमें और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी इस आटे की या किसी और आटे की, तो हम उसे भी डाल लेंगे। तो ये अब थोड़ा सा मिलाकर मैं देख रही हूँ, तो ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है। तो इसमें अब मैं चावल का आटा भी 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं एक दूसरे के साथ। अब इसे ढक लेते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक इस घोल को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटोरी में मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह पर चावल का आटा या मैदा भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये पतला घोल तैयार हो चुका है कॉर्नफ्लोर का। तो ऐसा ही पतला घोल हमें चाहिए स्नैक्स के लिए। अब यहाँ पर 1 छोटी कटोरी भरकर मैंने मूंग दाल ली है, पीली मूंग। इसे मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था। तो ये देखिए, अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसी तरह की दाल हमें चाहिए स्नैक्स के लिए।
और क्या क्या सामग्री चाहिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया है ऑरेंज कलर का, इसे मैंने महीन काट कर रख लिया है। एक शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की, इसे भी महीन काट कर रख लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी महीन काट लिया है। और थोड़े से बीन्स लिए थे मैंने 7 से 8, तो इसे भी महीन काट के रख लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है आधा चम्मच। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून सरसों तेल लिया है। तो इस तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तो तेल देखिए गर्म हो चुका है। अब आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। जीरा की अच्छी तरह से चटक जाने पर अब इसमें दानेदार जो हींग है वो 2 पिंच के करीब है, तो इसे डाल लेंगे। इस तरह से दानेदार हींग बहुत अच्छी रहती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर जो प्याज काटे हुए थे महीन, उसे मैंने डाल लिया है और मीडियम आंच में इसे भून रही हूँ। तो सभी सब्जियों को हम मीडियम टू हाई आंच में ही भूनेंगे, क्योंकि सब्जियों का क्रंचीपन रहना ज़रूरी है स्नैक्स में। तो चलिए अब इसके बाद डालते हैं ये कड़ी पत्ते छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने इनके टुकड़े नहीं किए हैं। ये इसी तरह से डालना ठीक रहेगा। तो अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, इतना ही प्याज को हमें भूनना है। अब इसमें मैंने डाल लिया है पीली मूंग को। तो ये पीली मूंग दाल मैंने इसमें डालकर इसे भी मैं मीडियम टू हाई आंच में भून रही हूँ। दाल में जो हल्का हल्का पानी होगा वो सूख जाएगा और दाल तो क्रंचीपन रहेगी, थोड़ी सी नरम पकते पकते हो ही जाएगी। अब यहाँ पर मैंने डाल लिया है गाजर, तो इसे भी इस तरह से मिलाते रहेंगे। ये कुछ सेकंड तक मिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, उतना ही हमें मीडियम टू हाई आंच में इन्हें भूनना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये धीरे धीरे अपने आप ही पकेंगी। अब मैंने बीन्स भी डाल लिया है, उसे भी इस तरह से भून रही हूँ 30 सेकंड तक। तो इस तरह से करने पर सब्जियाँ क्रंची रहती हैं, तो इसमें स्नैक्स में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब डाल दिया है शिमला मिर्च। तो इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने आलू का यूज़ नहीं किया है, इसे मैं बाइंडिंग के लिए इसमें पनीर का यूज़ करूँगी। पनीर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा पनीर को मिक्स कर लेंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। अब मसाले भी डाल लेंगे। तो चलिए अब मसाले डालते हैं एक एक करते हुए। तो मसालों को ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही यूज़ है, क्योंकि हमें स्टफिंग में यूज़ करना है। तो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को कभी कभी इस तरह से भी खाना पसंद आता है, चटनी और सॉस के साथ। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब, और धनिया पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, ये भी मैंने आधी चम्मच ली है। और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। तो ये थोड़ी सी तीखी मिर्च है, तो इसे मैंने यूज़ किया है। और नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है 1 चम्मच, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर अब लो टू मीडियम रखा है, क्योंकि इसमें हमने अभी तक पानी का थोड़ा भी यूज़ नहीं किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से छींटा मारते हुए ढक लेंगे, जिससे कि सब्जियां अंदर ही अंदर उसी भाप में हल्की हल्की नरम हो जाए। तो ये छींटे हमें कम से कम 2 से 3 बार मारना है, पानी के छींटे, लेकिन पानी नहीं डालना है। तो अभी सब्ज़ी थोड़ी सी क्रंची है, थोड़ी मतलब अभी कच्ची सी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और डालेंगे और इसे ढक लेंगे। सब्जियों को 30 सेकंड के लिए ढकना है, ज़्यादा नहीं ढकना है, केवल वो हल्की हल्की भाप में पक जाए, बस इतना ही है। तो ये देखिए ढक्कन में थोड़ा पानी जम गया है, तो इस पानी को भी उसी में ही डाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। तो ये सब्जियां थोड़ी नरम हो चुकी हैं, बस इतना ही नरम करना है हमें सब्जियों को। अब बारी आती है पनीर की। तो ये टेस्ट बच्चों बड़ों सभी का रहता है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर का यूज़ किया है और साथ में बाइंडिंग का भी काम कर लेगा पनीर। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए सब्ज़ी को साथ में मिलाते हुए हम पनीर का यूज़ करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप मोटे कद्दूकस से कीजिए या मीडियम साइज़ या छोटी साइज़ से। तो मैं छोटी साइज़ से कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्जियों में पूरी तरह से मिक्स हो जाए और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ऐसे में। तो ये देखिए मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा और यूज़ करूँगी और सब्ज़ी को पूरा मिला लूँगी पनीर के साथ।
तो इतना अभी साइड में रखते हैं और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं पनीर के साथ। तो ये जो थोड़े मोटे मोटे से जो भाग गिर चुके हैं उन्हें हाथों से मसल कर डालें, वरना ऐसे ही रहने दें। तो मैंने अभी पनीर को इसके साथ अच्छी तरह से मिला लिया है सब्ज़ी के साथ। तो सब्जियों के साथ पनीर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो बचा हुआ पनीर है उसे भी पूरी तरह से डाल लेंगे। आप अगर इसमें कम करना चाहते हैं पनीर की मात्रा तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली बच्चों के लिए किया है तो मैं पूरा का पूरा पनीर इसमें यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चने का आटा यानी कि बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं पनीर की जगह पर, जिससे कि बाइंडिंग के लिए अच्छा रहे। वैसे तो आलू में भी हमने कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे का यूज़ किया है, तो ये आटा आटा बहुत हो जाएगा, तो ज़्यादा आटा भी अच्छा नहीं लगेगा स्नैक्स में, इसीलिए मैंने इसमें पनीर का यूज़ किया है। लेकिन अगर ज़रूरत होगी पनीर की जगह पे आप बेसन 1 छोटी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पनीर और सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और इसे अब ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़ा सा हरा धनिया है, तो हरा धनिया डाल लेते हैं और इसमें मिला लेते हैं, जिससे कि ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो 15 मिनट मैंने स्टफिंग ठंडे होने का इंतज़ार किया, तो स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। गरम स्टफिंग यूज़ नहीं करना है, ठंडी ही यूज़ करना है, तो थोड़ा सा इंतज़ार अच्छा रहता है। तो देखिए बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ पूरा दबाते हुए, तो ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो रहा है। तो चलिए अब हाथों में हल्का सा तेल लगा लेते हैं और एक बड़े आकार का एक पेड़ा ले लेते हैं। तो थोड़े से बड़े बड़े स्नैक्स बनाएंगे हम स्टफिंग से भरे हुए। तो इस तरह से बीच में इसे थोड़ा सा दबा लेना है और थोड़ा सा स्टफिंग लेते हुए उसे उसमें रख लेना है और इस तरह से इसे चारों तरफ से घुमाते घुमाते इसे लॉक कर लेना है। जिस तरह से हम पराठों को करते हैं उसी तरह से करना है। बाद में आप कोई भी शेप दीजिए, लंबा दीजिए या गोल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी इस तरह से गोल शेप में बताया है आपको। अब धीरे धीरे इसे ओवल शेप का करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का शेप बहुत ही अच्छा लगता है। स्नैक्स में किसी भी तरह का शेप दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इस तरह का शेप दिया है, तो सभी को इसी तरह से तैयार करना है। अभी तो मैंने गोल करके इसे स्टफिंग भर के किया था, तो अब इसे ओवल शेप में ही इसे लॉक करेंगे। तो धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये आलू है, आलू को तो आप किसी भी तरह से मोड़ लीजिए, ये अच्छी तरह से मुड़ जाता है। तो धीरे धीरे ही करना है स्टफिंग को दबाते दबाते, तो इस तरह से ये ओवल शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करना है और जहाँ से आपको लगे कि ये स्टफिंग थोड़ी सी बाहर आ रही है या खुला हुआ है, तो थोड़ा सा आटा यानी कि थोड़ा सा आलू लेते हुए इस तरह से उसे लॉक कर सकते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से गोल घुमा दीजिए, हो गया आपका ओवल शेप का स्नैक्स तैयार। तो चलिए सभी को इसी तरह से फटाफट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सभी तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस स्नैक्स को और भी सुंदर और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने महीन सूजी का यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी मोटी सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें केवल इसमें स्नैक्स को लिपटाना ही है। तो चलिए ये काम फटाफट से कर लेते हैं। तो ये कॉर्नफ्लोर का घोल है, जिसमें कि इसे मैंने डाल लिया है स्नैक्स को पूरी तरह से चम्मच से इस तरह से ऊपर नीचे डाल देंगे इसमें ये घोल। और अब लेंगे सूजी की प्लेट। अब इस स्नैक्स को इसमें अच्छी तरह से लिपटा लेंगे, जो कि ये स्नैक्स क्रिस्पी बने। तो मैंने यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स, पोहा, किसी भी चीज़ का, खसखस का या सफ़ेद तिल, काले तिल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से सभी को कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर के घोल में डीप करेंगे, उसके बाद सूजी में इसे अच्छी तरह से लिपटा लेंगे। तो सभी को इस तरह से तैयार करने के बाद ही हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से स्नैक्स को तैयार करते हुए आप 1-2 दिन के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपका मन हो तो आप खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो ये देखिए सभी को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो प्लेट में सभी को तैयार करके रख लिया है इस तरह से। अब इन्हें हम सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो गैस पर अब मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है।
तो गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। मीडियम आंच में इन स्नैक्स को हम फ्राई करेंगे, यानी सैलो फ्राई करेंगे। तो आपसे जितना बनता है आप उतना डाल सकते हैं। इन स्नैक्स में ऊपर की तरफ तेल नहीं है, तो हम चम्मच से धीरे धीरे करते हुए इनमें कुछ देर इस तरह से तेल डालेंगे, जिससे कि ऊपरी हिस्सा भी हल्का सा पक जाए। तो नीचे का हिस्सा हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए ये नीचे से हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें हम पलट लेंगे। ऊपर से हम तेल डाल चुके हैं, तो ऊपर से भी ये थोड़ा सा कड़क हो चुका है। तो ये देखिए ब्राउन हल्के हल्के हो गए हैं। इसी स्टेज पे इन्हें हमें पलट लेना है। तो 2-3 बार पलटते पलटते ही इन्हें सैलो फ्राई करना है, जो कि ये चारों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो ये सूजी है, तो सूजी तो जल्द से जल्द हो जाती है ब्राउन। तो ये देखिए अभी दूसरी साइड से भी मैं पलट रही हूँ। इसी तरह से पलटते पलटते अच्छी तरह से इन्हें सेक लेंगे। अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसीलिए ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से हल्का हल्का सुनहरा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कलर और भी चेंज हो गया है। तो अब इन्हें बारी आती है निकालने की। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। तो प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है, उसी में इसे रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख ले। तो ये देखिए कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे स्नैक्स बच्चों के सामने रखे तो ये बचने तो नहीं चाहिए। बच्चे तो फट से चट कर जाते हैं। उन्हें सॉस और चटनी के साथ दीजिए या ऐसे ही दीजिए। सारी चीज़ें उनकी मनपसंद की ही रहती है, केवल सब्जियों को छोड़ के। तो सब्जियों को पसंदीदा बनाने के लिए इसमें पनीर का यूज़ किया है, आलू का यूज़ किया है, आमचूर का यूज़ किया है। तो इससे बच्चे स्नैक्स को खा लेते हैं। उस समय उनके लिए सब्जियां कुछ नहीं रहती हैं, केवल स्नैक्स रहता है, टेस्टी स्नैक्स। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फटाफट से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। गरम गरम तेल में इस तरह से स्नैक्स डालने पर अगर परेशानी होती है तो आप इस तरह से चम्मच से भी डाल सकते हैं। और गरम गरम तेल है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो चलिए इनके ऊपर भी इस तरह से तेल डालते हुए इन्हें एक साइड से अच्छा कड़क कर लेंगे और पलटते पलटते इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कलर आ गया है, इनमें गोल्डन कलर आ चुका है एक तरफ से। तो अब दूसरी तरफ से भी आ जाने पर इन्हें भी निकाल लेंगे। तो जितने बचे हैं उन्हें भी हम सैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं बनकर। तो मैंने इस तरह से प्लेट में अभी टिश्यू पेपर में रखा है, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका सोख ले। अब मैंने इसे प्लेट में सजा लिया है सॉस के साथ। आप चटनी के साथ भी इसे परोस सकते हैं, तो चटनी में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मिर्च का मैंने बहुत कम यूज़ किया है, तो आप चटनी में यूज़ कीजिए। फ़िलहाल ये मैं उनको दे रही हूँ जिन्हें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, तो उनके लिए मैंने प्लेट में सजा लिया है इस तरह से। तो चलिए फिर आइए खाकर बताइए कि ये किस तरह के स्नैक्स बने हैं और आपको कितने पसंद आए। तो ये देखिए हमने जो मकई का जो जूस बचाया था उसका मैंने इस तरह से यूज़ किया है। सिंपल सा इसका मैंने एकदम साधारण तरीके से इसका सूप तैयार किया है। इस सूप में मैंने 3 लहसुन की कलियां, आधा इंच टुकड़ा अदरक का और एक छोटी पतली सी हरी मिर्च जो कि महीन काट कर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा के साथ तड़का दिया है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला है 2 पिंच के करीब और हल्का सा नमक और बटर के साथ मैंने इसे तड़का दिया था। तो बस सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से मैंने सूप को तैयार किया है। इस तरह से भी आप सूप बनाकर पी सकते हैं, या तो आप उसी तरह से जो रस हमने इसका जूस निकाला था आप उस तरह से भी पी सकते हैं। बहुत ही मीठा मीठा रस था, तो उस तरह से भी पीना बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से सूप बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो पहले सूप पीजिए, उसके बाद इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए चटनी और सॉस के साथ। तो देखिए मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है, लेकिन जब भी सर्व करें तो गर्मा गर्म सर्व करें। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग अंदर अच्छी तरह से भरी हुई है और बाहर आलू और मकई का जो पेस्ट है उसमें हमने जो स्टफिंग भरी है बहुत ही सुंदर लगती है और टेस्टी भी। तो इस तरह से सॉस में चलिए पहला निवाला आपके लिए। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से स्नैक्स और सूप बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी का मज़ा लीजिए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिएगा।